भूत प्रेत कौन होते हैं और ये सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों दिखते हैं? आपके आसपास अभी कोई है? जी हाँ, अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पीछे कोई खड़ा है जो आपको देख रहा है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। ये बात कोई डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी रूह कांप उठती है, बिना किसी वजह के? आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हवा में कोई सिसकी गूंजती है जो आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता। हो सकता है कोई आत्मा आपको पुकार रही हो। आज हम जानेंगे कि कौन है ये अदृश्य प्राणी और क्यों ये सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ भूतों की बात नहीं करने वाले, हम जानने वाले हैं कि भूत प्रेत असल में कौन है, क्यों कुछ लोगों को ही वो दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम सब ने कहानियां सुनी हैं। कोई कहता है रात को नींद में किसी ने गला दबाया, कोई कहता है अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया, लाइट झपकने लगी, और कोई अपनी आंखों से किसी को खड़े हुए देख लेता है जो वहां था ही नहीं। सबसे पहले ये समझिए, भूत कोई डरावना किरदार नहीं, बल्कि वो आत्मा होती है जो अधूरी इच्छाओं, अचानक मृत्यु या अति आसक्ति के कारण इस दुनिया में अटक गई होती है। शास्त्रों के अनुसार अकस्मात मरणम प्राप्तम क्रोधम मोहम लोभम च आत्मा न यान्ति विश्रामम तिष्ठन्ति भूलोकतले, अर्थात जो आत्माएं अचानक दर्दनाक या लोभ युक्त मृत्यु से जाती हैं, वो तुरंत शांति में नहीं जाती, वो यहीं रह जाती हैं, भूत लोक या मरते लोक में, जहां वो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती हैं। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग कहते हैं मैंने देखा, और कुछ लोग पूरी जिंदगी में कुछ नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि भूतों को देखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। ये 4 तरह के लोग भूत प्रेत को जल्दी देख या महसूस कर पाते हैं। जिनका मन बहुत शांत होता है, ध्यान साधक, योगी, अकेले रहने वाले लोग। जब मन शांत होता है तब आप सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ सकते हैं। ये वही कारण है कि ऋषि मुनियों को दिव्य दर्शन होते थे। जो अत्यधिक डर या ट्रॉमा में जी रहे हों, डर, शोक, अकेलापन, ये आपकी आत्मा को खोल देता है, और तब कोई दूसरी अव्यक्त आत्मा आपसे जोड़ सकती है। बच्चे और जानवर, उनका मन अभी दुनिया के झूठ से भरा नहीं होता, उनकी चेतना खुली होती है, इसलिए अक्सर बच्चे किसी को दिखने की बात करते हैं। नंबर 4, जिनके पिछले जन्म का कनेक्शन अधूरा हो। कभी कभी आत्माएं उन्हीं से जुड़ती हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अधूरी वचनबद्धता, अधूरी ममता, अधूरा बदला, ये सब उन्हें खींचता है। अब सवाल उठता है, क्या भूत हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। भूत 2 प्रकार के होते हैं, शांत आत्माएं, फ्रेंडली गोस्ट्स, जो सिर्फ संदेश देना चाहती हैं, किसी से मिलने आई हैं या बस कुछ समय के लिए भटक रही हैं। और दूसरी होती हैं अक्रोधी या बदले की भावना वाली आत्माएं, जो किसी से नाराज हैं, जो अपनी मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार मानती हैं, या जो अत्यधिक आसक्त हैं, जैसे प्रॉपर्टी, पैसा, व्यक्ति। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने खुद भूत देखा है, और वो भी एक बार नहीं, कई बार, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये कहानियां अक्सर किताबों, फिल्मों या दादी नानी की कहानियों तक ही सीमित मानी जाती हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। वो सच्चाई जो मैंने जी है, महसूस की है, और अब जिसे मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मैं एक शांत, छोटे से पहाड़ी गांव में पैदा हुआ था। वहां का जीवन सरल था, लेकिन मेरे लिए कभी सीधा नहीं रहा। मेरे घर के पीछे एक पुराना कमरा था। बचपन से ही उस कमरे को लेकर एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी कंपकंपी मेरे दिल में होती थी। माँ कहती थी उधर मत जाना, वहां पुराना सामान रखा है, पर मेरे अंदर की जिज्ञासा कभी चैन नहीं लेने देती थी। मैं 10 साल का था जब पहली बार उस कमरे में गया। दोपहर का वक्त था, सब सो रहे थे। मैं चुपचाप उठा और उस कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने उसका दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे छू लिया। अंदर धुंध सी थी, अंधेरा था, और एक गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत सड़ता हुआ। मैंने उस दिन वहां कुछ अजीब महसूस किया, किसी की उपस्थिति, एक परछाई। कोई था वहां जो चाहता था कि मैं उसे देखूं, या शायद सुना जाए। उसी रात मैंने पहला सपना देखा। एक लड़का, अधजला, आंखें खोखली, और गला जैसे घुटा हुआ, वो मुझे देखता रहा, कुछ कहने की कोशिश करता रहा, पर शब्द बाहर नहीं निकले। मेरी नींद टूटी तो मैं पसीने में भीगा हुआ था। अगले दिन से ऐसे सपनों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने माँ को बताया, उन्होंने मुझे डांटा,
पूजा करवाई और यहाँ तक कि ताबीज भी पहना दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। वो लड़का, वो चेहरा अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मैं जहां भी जाता मुझे लगता कोई मेरे पीछे है। स्कूल जाते हुए, अकेले कमरे में बैठते हुए, यहाँ तक कि आईने में देखते हुए भी मुझे वही चेहरा दिखाई देता था। समय बीतता गया, मैं बड़ा होता गया, लेकिन वो अनुभव मेरे साथ साथ बड़ा होता गया। फिर एक दिन मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैंने किताबों से जाना कि ध्यान से आप अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। धीरे धीरे मैं हर दिन अकेले बैठने लगा, उसी कमरे में जिस कमरे में सब कुछ शुरू हुआ था। और एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं ध्यान में था, मेरी आंखें बंद थीं, और अचानक मुझे लगा कि मैं उस पुराने कमरे में नहीं, किसी और ही जगह पर हूं। वो जगह अंधेरे से घिरी थी और वहां वो था, वही लड़का। लेकिन इस बार वो मुझसे दूर नहीं था। वो सामने आया और पहली बार कुछ बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मरा था, मुझे मार दिया गया था, जिंदा जलाया गया, उसी दीवार में जहां तुम अब बैठते हो। मेरे अंदर एक तूफान मच गया। ये सब क्या था? मैं सच में किससे बात कर रहा था? मैंने अगली सुबह अपने दादाजी से पूछा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, उस कमरे में एक नौकर काम करता था, बहुत साल पहले। उसे चोरी के शक में बंद कर दिया गया था और फिर वहां आग लग गई। कोई दरवाजा खोलने नहीं गया। अब मुझे समझ आने लगा कि ये आत्मा क्यों मुझसे जुड़ी थी। उसे किसी अपने की जरूरत थी, किसी की जो उसकी बात सुने, उसकी पीड़ा समझे। शायद इसलिए बचपन से ही मुझे वो कमरे की ओर खिंचाव महसूस होता था। अब मेरा डर धीरे धीरे करुणा में बदलने लगा। मैंने हर रात उस आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू की। दीपक जलाकर बैठता, तुलसी का पत्ता रखता और कहता, अगर तू यहीं है और तुझे मेरी जरूरत है तो मैं सुन रहा हूं। अब तू जा सकता है शांति से। प्रभु तुझे मोक्ष दे। एक रात मैं ध्यान में था और अचानक एक प्रकाश मेरी आंखों के सामने फैला। वही आत्मा अब एक तेजस्वी रूप में दिखी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और जैसे गायब हो गया। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन एक सुकून, एक गहराई मेरे अंदर रह गई। मैंने तब जाना, भूत प्रेत सिर्फ डरावने नहीं होते, वो भी किसी समय इंसान थे। उनके भी सपने थे, रिश्ते थे, भावनाएं थी, लेकिन कोई अधूरी इच्छा, कोई अधूरी पीड़ा उन्हें रोक लेती है। और जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उन्हें समझ सके, महसूस कर सके, तो वो अपने दुख बांटते हैं। अब मैं यही अनुभव, यही सच्चाई आपसे बांट रहा हूं, क्योंकि अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी अनुभूति हो तो सबसे पहले डर को त्याग दें। डर उन्हें शक्ति देता है, लेकिन करुणा उन्हें मुक्ति देती है। मैंने सीखा, भूत सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वो खुद चाहते हैं। अगर कोई आत्मा आपको दिखी है, महसूस हुई है, तो जानिए कि वो आपसे कुछ कहना चाहती है। शायद कोई पुराना वादा, कोई अधूरा रिश्ता या कोई छूटी हुई बात जिसे सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जो भी दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि आप उसकी ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग डर में, कुछ लोग ध्यान में और कुछ लोग पूर्वजों के आशीर्वाद से आत्माओं से संपर्क में आ जाते हैं। बच्चे और जानवर भी अक्सर आत्माओं को देख पाते हैं क्योंकि उनका मन निर्मल होता है। जब वे अचानक हवा में कुछ देखते हैं, मुस्कुराते हैं या डरते हैं, तो कई बार वहां वास्तव में कोई होता है। किसी को हंसी आती है, किसी को सिहरन और किसी को सन्नाटा महसूस होता है, लेकिन सब कुछ ऊर्जा है। आत्माएं ऊर्जा के रूप में हमारे बीच होती हैं। कुछ आत्माएं सिर्फ संकेत देती हैं, जैसे अचानक किसी दिवंगत रिश्तेदार का सपना आना, पुरानी चीजें खुद ब खुद गिरना या कोई पुराना गीत बजना जो किसी मरे हुए व्यक्ति से जुड़ा हो। ये सब उनकी उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत होते हैं। लेकिन हाँ, हर आत्मा शांत नहीं होती। कुछ आत्माएं पीड़ा से भरी होती हैं, खास तौर पर जो दर्दनाक मृत्यु का शिकार हुई हों, जैसे हत्या, आत्महत्या या अन्याय। वो बदले की भावना से भरी होती हैं। ये आत्माएं ही हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, मानसिक, शारीरिक और ऊर्जा स्तर पर। इनसे बचने के लिए सिर्फ ताबीज या पूजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता जरूरी होती है।
शास्त्र कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा। हनुमान जी का स्मरण, गीता पाठ, तुलसी का पौधा, गोमाता की सेवा, पवित्रता और ध्यान, ये सभी आत्माओं को दूर रखते हैं। अगर आपको कोई आत्मा दिख जाए तो सबसे पहला काम, डरे नहीं। डर उन्हें और ताकत देता है। शांत रहें। ओम नमः शिवाय या ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। इससे आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनता है। दीपक, अगरबत्ती और गाय के घी का दिया जलाएं, ये सूक्ष्म ऊर्जा को शांत करता है। और सबसे जरूरी बात, उनसे बात न करें, उन्हें बुलाएं नहीं। कुछ आत्माएं छोड़ती नहीं। कुछ आत्माएं इतनी मजबूत होती हैं कि वो पीढ़ियों तक किसी परिवार से जुड़ी रहती हैं। उनके जाने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चे दिल से क्षमा याचना या वचन पूरा करना पड़ता है। और अब एक गहरा रहस्य, आप किसी आत्मा को देख नहीं सकते जब तक कि वो खुद न चाहे कि आप उसे देखें। मतलब अगर कोई आत्मा आपको दिखाई दी है तो समझिए उसका कोई मकसद है। भूत शब्द सुनते ही डर लगता है, लेकिन कभी सोचिए, वो जो आत्मा है वो भी कभी हमारी तरह इंसान ही थी। उसका भी घर था, परिवार था, सपने थे, लेकिन कुछ अधूरा रह गया और वो इस अधूरेपन में कैद हो गई। अगर कभी जीवन में ऐसी किसी ऊर्जा का अनुभव हो तो सबसे पहले डर को त्याग दें। डर से नहीं, करुणा से देखिए, क्योंकि आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं हैं, वो हमसे कुछ कहने आई होती हैं। क्या आपने कभी सपने में किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा है? क्या वो सिर्फ एक सपना था या कोई चेतावनी? अगले वीडियो में जानेंगे मरे हुए इंसान सपने में क्यों आते हैं। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हनुमान, ताकि उनकी कृपा से आप हर नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमेशा सुरक्षित रहें।